हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। मेरा नाम है नम्रता और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और मैं यही ईश्वर से आपके लिए कामना करती हूँ कि आप हमेशा ठीक रहें, हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते रहें। और गाइस, एक और बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक शेयर किया है। मैं कमेंट बॉक्स में भी उसे पिन कर दूंगी। आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वारीज हैं, तो आप मुझसे वहां पर पर्सनली पूछ सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वो वहाँ पे नहीं पूछना चाहते हैं, उनकी कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, उनकी कुछ पर्सनल बातें हैं। तो अगर आपके ऐसा कुछ इशू है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, बिकॉज वो सेफ है। ठीक है। और गाइस, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी मैं वहाँ पर आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो आप चाहें तो मुझसे वहाँ पर आकर के जुड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। और आज का जो टॉपिक है वो तो आपने देख ही लिया होगा। हम रीडिंग करने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हम यही जानेंगे कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं एनर्जी ऑरिकल डेक का यूज़ करूँगी और इसमें से देखेंगे हम कि ओवरऑल एनर्जी क्या है, उनके इर्द गिर्द की जो एनर्जी है वो क्या है। ठीक है, जो उन्हें ऐसी एनर्जीज जो उन्हें डिसीजन लेने पे मजबूर कर रही हैं, ऐसी क्या एनर्जीज हैं उनकी, पहले हम वही देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस। मैं चाहती हूँ गाइस, जब तक मैं शफल करूँ आप अपने ईश्वर को ज़रूर याद करें और पॉजिटिव रहें। हम रीडिंग शुरू करते हैं माँ भवानी का नाम लेकर के। जय भवानी, शुभ हो, मंगल हो। Woman holding her coin. Number 42. All tied up. Number 23. And Archangel Michael first chakra. Number 35. Okay. ये एनर्जीज आई हैं। नंबर 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और नंबर 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके गाइस। गाइस देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी आई है, डर की, फियर की एनर्जी आई है। आपके पर्सन ना स्टेबिलिटी के, आपके पर्सन ना स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, कि उनका अभी कोई करियर भी नहीं है, अच्छा खासा कोई करियर नहीं है और अपने करियर में भी, फाइनेंशियली भी, हाँ, पैसे के मामले में ना स्टेबल नहीं है आपके पर्सन। ठीक है। और कहीं ना कहीं उसी चीज़ का डर है इन्हें, इनसिक्योरिटी ना इन्हें उसी चीज़ की है कि इनको अपने करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हों। ठीक है। एक्चुअली आपके पर्सन को ऐसा करियर चाहिए जहाँ पर लोग इनकी इज्जत करें, जहाँ पर लोग इनको इनको ना वैल्यूएबल पर्सन बनना है, जहाँ पर लोग इनकी इज्जत करें, जहाँ पर लोग इन्हें सम्मान दे। इनको एक ऐसा ओहदा चाहिए अपनी लाइफ में, अपने करियर में, जहाँ पर लोग जो हैं इनकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है। और कहीं ना कहीं यही डर है कि कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में इतनी कोशिशों के बाद भी, तो इन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है अपने अपने करियर को लेकर के। हो सकता है अगर ये बिजनेस करते हैं कोई, तो वहाँ पर शायद इन्हें कुछ ना कुछ डर है, किसी न किसी चीज़ के लॉस का इन्हें डर है। ठीक है। कहीं ना कहीं फियर वाली एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जो है उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो फर्स्ट चक्रा है ना वो ब्लॉक है। एक्चुअली आपके पर्सन का जो फर्स्ट चक्रा है वो ब्लॉक है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़, इतनी सारी फियर्स एंड लाइफ में स्टेबिलिटी ना होना, ये उसी का कारण है कि उनका जो फर्स्ट चक्रा है वो ब्लॉक है। कहीं ना कहीं उन्हें वो ओपन करने की ज़रूरत है और अभी वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर के। ठीक है। ये एनर्जीज हैं उनकी। मैं टैरो से देख लेती हूँ कि क्या एनर्जी आती है उनकी। ठीक है, हम टैरो से भी देखने की कोशिश करेंगे।
अब मैं ये देखूंगी टैरो से कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है गाइस, आपके बारे में जो वो सोच रहे हैं मैं टैरो से वही देखने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं। एक्चुअली ओवर थिंकिंग का ये कार्ड है। कभी कभी ये कार्ड मेडिटेशन को भी बता देता है, कभी कभी ये कार्ड बता देता है कि बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं किसी की तरफ से की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है। एक्चुअली जब हम किसी चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं और उसके बारे में जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तभी हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारी लाइफ में ये इस चीज़ को ठीक कर, या फिर ये चीज़ मुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ओवर थिंकिंग के बारे में बताता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने को ये कार्ड बताता है। अगेन वही एनर्जी द हर्मिट की, वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, वही अकेलेपन की, ओवर थिंकिंग, चीज़ों के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा। हम किसी चीज़ को जब खोजने की कोशिश करते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को खोजने की कोशिश करते हैं तो हम उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, तभी हमें कोई रास्ता मिलता है, जब तभी हमें कुछ चीज़ मालूम पड़ती है कि हाँ ये चीज़ हमें कहाँ से कैसे मिल सकती है। जब हम उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा चिंतन करेंगे, तभी हमें उसका आंसर पा सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। कोई ना कोई चीज़ ना ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर है इनके मन में, और कोई ना कोई डर है जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को कभी खुल करके नहीं बताता। ये इंसान आपको भी नहीं बता रहा है कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इसको अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन है। इसको यहाँ पे एनर्जीज आई थी कि इसको अपने करियर में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इन्हें अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा डर है इनके मन में, इनसिक्योरिटीज़ है इन्हें कुछ चीज़ों को लेकर के। ये सारी चीज़ें, ये फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, अपनी बातों को ये शेयर नहीं करते जल्दी से किसी के साथ। और यहाँ पे एक कार्ड मुझे ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं इन्हें आपके बारे में ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाते हो, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जो हैं आप इनसे छुपाते हो। ठीक है, इन्हें ये भी लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा आपको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते आपको। ठीक है, आपकी इनको लगता है मिस्टीरियस सी आपकी पर्सनैलिटी है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा छुपाते हो, बहुत ज़्यादा खुद के अंदर दबा कर रखने की कोशिश करते हो। आप स्कॉर्पियो हो सकते हो। आई थिंक मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको बताया। तो इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाते हो। ठीक है, एंड टू आपका सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है आपका, आपसे प्यार बहुत करते हैं आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ पे नंबर 2 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए, प्यार बहुत करते हैं आपसे आपके पर्सन, आपका कप लेना चाहते हैं, आपको अपना कप देना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये ट्रू लव के बारे में बताता है, ये सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में बताता है। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर इस कार्ड के नीचे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कि इसका मतलब है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, और आपकी जो दिल की बातें हैं वो अपने ये सुनना चाहते हैं कि आप इनके लिए कैसा फील करते हो, ये आपसे सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्हें यही लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा बातें छुपा रहे हो। 8 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि अब आप मूव ऑन हो चुके हो अपनी लाइफ में। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वही इमोशनल एनर्जी, कप्स की इमोशंस भरी एनर्जी होती है। नंबर 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हो अपनी लाइफ में। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हो अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ चुके हो। अब आप मुड़कर भी नहीं देख रहे हो इस रिलेशन को, और ना इन कप्स को, और आप अब चल दिए हो अपनी लाइफ में, आपने एक नई शुरुआत कर दी है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप अब आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यू नो इनको मालूम है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, इनको मालूम है।
ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कभी इन्होंने बताया नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ कप का कार्ड ये बताता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप भी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो। ठीक है, एक्चुअली अपने इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, लेकिन ये उसके बाद ये सोचते हैं इस रिलेशनशिप में काम करने का, लेकिन इनके ना दिमाग में ये भी है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, अब कोई फायदा नहीं है इस एफर्ट को करने का, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, अब कोई फायदा नहीं है इस फीलिंग को बताने का, अब कोई फायदा नहीं है एफर्ट्स करने का, क्योंकि इनको लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल, अगेन वही एनर्जी इनसिक्योरिटीज के बारे में बताता है। हो सकता है आपकी लाइफ हो सकता है कि सबसे बड़ा रीज़न यही है आपके यूनियन ना होने का कि ये करियर में स्टेबल नहीं है। ठीक है, करियर, फाइनेंशियल इश्यूज, इनका करियर बीच में आ रहा है कि ये इतने किसी मुकाम पर नहीं पहुंची है कि शादी कर दी जाए, या फिर आपके पेरेंट्स मान जाए इनके लिए कि हाँ ठीक है, अगर आप जाओ पेरेंट्स से बात करो तो वो पूछेंगे लड़का या लड़की क्या करते हैं, और आप कहीं ना कहीं डर रहे हो ये बताने के लिए, क्योंकि स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल होते तो शायद ये हो सकता है कि फाइनेंस जो है एक बड़ी वजह हो सकती है आपकी यूनियन में। और कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि ये पर्सन अभी बहुत बिजी है अपने करियर में, उसके बारे में सोचने में, और ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि अब ये स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। बहुत हुआ आना जाना, स्टेबिलिटी चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते रहते होंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है एक्चुअली आपके पर्सन। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत छोटी छोटी बातों पे भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत डीप में जा करके सोचते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये आपसे ऑनलाइन कम बात करना पसंद करते होंगे, मिलकर बात करना ज़्यादा पसंद करते होंगे। ठीक है, लेकिन कब किसी किसी के लिए ये है कि मजबूरी हो सकती है ऑनलाइन बात करना, लेकिन ये आपसे मिलने के लिए हमेशा कहते होंगे। ठीक है, अगला कार्ड जो था बॉटम ऑफ द डेक वो था किंग ऑफ वॉन्ड का, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं, और अगेन वही एनर्जी यिंग एंड यांग की एनर्जी, तो सोलमेट की एनर्जी, तो स्पिरिचुअल बहुत मानते हैं आपको, और आपको ऐसा मानते हैं कि आपका जो ऑरा है ना ये बहुत पॉजिटिव इन्हें लगता है, इन्हें लगता है आप हमेशा सच बोलते हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप बातें भी छुपाते हो। ठीक है, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मैं इनका नेक्स्ट एक्शन भी देख लेती हूँ गाइस कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये कार्ड आना चाहता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, या फिर ये हो सकता है कि आप ऑनलाइन ही मिले हो इनसे। ठीक है, ये भी हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड, न्यू बिगनिंग एंड टावर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द स्टार। एक्चुअली जो फीलिंग्स इन्होंने छुपाई है वो आपको बताना। ओह माय गॉड, ये कार्ड उठाया और यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड, अगेन चैरियट, यिंग एंड यांग की एनर्जी, ये मैरिज को बताता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सोचना, काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करना, शादी के लिए सोचना, कास्ट रिलीजन इश्यूज हो सकते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके रिलेशन में, दूरियां बहुत हैं, और आपको लगता है कि नज़दीकियाँ हो ही नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस कास्ट की, रिलीजन की, या फिर एज की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं ये 2 कार्ड्स आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली ये जो बातें आपसे छुपाई हैं, अब ये वो बातों को आपसे बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को। अब जैसे जिस तरीके से लेडी अपनी फीलिंग्स को बहा रही है इस नदी में, उसी तरीके से अब अपनी फीलिंग्स को ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, एक्वेरियस ये हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली एक्वेरियस आया, नंबर 17 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये जो कप है ना, ये जो प्यार से भरा हुआ कप है, ये आपको देना चाहते हैं। अब अपने जितना भी प्यार है आपको लेकर के इनके पास, अब ये वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है,
ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रेडी हैं आपसे बात करने के लिए। आपको ऑनलाइन मैसेज कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन इनका मैसेज आ सकता है आपके पास। ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं एक्चुअली इस रिलेशनशिप में। ये जो इमारत थी, ये जो गिरी, जिस भी वजह से ये गिरी है, जिस भी इशू की वजह से ये इमारत गिरी है, जो प्यार से संजोई गई थी, जिसमें आग लगी है, अब ये उस चीज़ को छोड़ करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस चीज़ को भुला करके अभी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये टावर मोमेंट जो है अपनी लाइफ में, इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत ये आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको ऑनलाइन मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइस, ये आपको ऑनलाइन मैसेज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी देखना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी क्या है। अटैचमेंट नंबर 5, blossoming abundance number 3, and strategy number 21. Okay, so yeah, आपकी एनर्जी बिल्कुल क्लियर है गाइस। क्यों ना अब आप ये सोच रहे हो कि बहुत हुआ, अब बहुत अप्रोच कर लिया, बहुत बेइज्जती करवा ली अपनी, बहुत एम्बैरेसिंग फील कर लिया, अब नहीं। अब आप कहीं ना कहीं खुद की वैल्यू समझ रहे हो कि आप हो क्या, आप इस चीज़ को समझ रहे हो। आप प्लानिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, आप प्लानिंग कर रहे हो खुश रहने की, आप नए नए तरीके अपना रहे हो खुश रहने के, आगे बढ़ने के। ये जो अटैचमेंट है उसे कम करने के अब आप लेट गो कर रहे हो। जो भी चीज़ें थी जो आपको बांधे हुए थी, जो आपको तकलीफ पहुंचा रही थी, आप उसे अब लेट गो कर रहे हो। जितनी भी चीज़ों से अटैचमेंट थी आप उसे लेट गो कर रहे हो। और अब आप प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ को। अब अपनी वैल्यू आप करने लगे हो, सेल्फ लव कहीं ना कहीं आप करने लगे हो, खुद की इम्पोर्टेंस आपने जानी है और आप प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। यहाँ पे स्ट्रेटेजी का कार्ड है जो कि कहता है कि कोई प्लानिंग कर रहा है अपनी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस की, ठीक है। अब आपको अबंडेंस चाहिए, अब आपको वो दुख तकलीफें नहीं चाहिए, अब आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की तैयारी कर रहे हो अपनी लाइफ में। और ये एनर्जी है, अगर आप कर भी नहीं रहे हो तो ये एनर्जी आपके इर्द गिर्द है, आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही मैं बोलूँगी, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो कीजिए। ये अटैचमेंट जिस चीज़ से है उसको छोड़ दीजिए, लेट को कर दीजिए अपने पास्ट को, और जिस चीज़ से आप अटैच हैं उस चीज़ को। क्योंकि एक अबंडेंस, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस है जो आपकी लाइफ में आना चाहती है। ये ऐसी अबंडेंस है जो आपकी वैल्यू करा सकती है। ये ऐसी अबंडेंस है जो कि ये भी बताती है कि आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। और ये भी अबंडेंस है जो कि ये बताती है कि लोग भी अब आपकी इज्जत करने वाले हैं, लोग भी अब आपकी वैल्यू करने वाले हैं, आपके वर्ड्स की, आपके आपके शब्दों की, आपकी फीलिंग्स की इज्जत करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको खुद ही तैयार होना पड़ेगा। पहले खुद को रेडी कीजिए, पहले खुद की नज़रों में खुद की इज्जत बढ़ाइए, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, खुद से प्यार कीजिए, तब लोग आपसे प्यार करेंगे, तब लोग आपकी इज्जत करेंगे, ठीक है। अब मैं ठहरों से भी देख लेती हूँ आपके लिए कि बहुत प्यारी एनर्जी है। अगर आप ये कर भी नहीं रहे हो तो मैं चाहूँगी आप इस एनर्जी को क्लेम करें अपने लिए, ठीक है गाइस। लेट्स सी टैरो क्या बोलता है आपके बारे में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हैं, अपने जो पेट्स हैं उनके साथ वक्त बिता रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने दादा दादी के साथ वक्त बिता रहे हैं। लेकिन फैमिली टाइम है यहाँ पर। क्या फैमिली को टाइम दे रहे हो, अपनी फैमिली की खुशियों के बारे में सोच रहे हो, अपनी फैमिली की कुछ ज़रूरत हैं जो आप पूरा करना चाहते हो, उनके कुछ सपने हैं फैमिली के जो आप पूरा करना चाहते हो, ठीक है। टेम्परेंस, बैलेंस, पेशेंस आपने अपनी लाइफ में क्रिएट किया, खुद के अंदर पेशेंस लाए हो, बैलेंस करने की आपने अपनी लाइफ को कोशिश की है। और यकीन मानिए ये टेम्परेंस का जो कार्ड है मुझे ये भी बताता है कि ये जैसे कि एंजल आपको बोल रही है कि आप टेंशन मत लीजिए, जिस प्यार के लिए आप तरसे हो
वो प्यार आपके लिए है, अवेलेबल है, सारी खुशियाँ अवेलेबल है, वो प्यार अवेलेबल है, आपको दिया जाएगा एक सही वक्त पर, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अपने पैशन को फॉलो करना। कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर, कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और बहुत ऊर्जा के साथ, बहुत उत्साह के साथ इसको आप फॉलो कर रहे हो कि कोई ना कोई पैशन है आपका जिसे आप फॉलो कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ है जो करना आपको पसंद है और उसको आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब आप खुद के लिए पैशनेट हो रहे हो, अब आप खुद की ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हो, अब आपकी खुद की ग्रोथ आप करना चाह रहे हो। अब आप ये कह रहे हो कि जो मेरे लिए प्यार है, मैं वेट नहीं करूँगा कि कोई और आके मुझे दे, मैं खुद खुद से प्यार करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब मैं खुद से ही प्यार करने वाली हूँ, मेरी फैमिली है मेरे साथ, मैं उनसे प्यार करने वाली हूँ, मेरे पेट्स हैं मेरे पास, मैं उनसे प्यार करने वाला हूँ, मेरे दादा दादी हैं, मैं उनकी केयर करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। जैसे कि कोई खुद से ही कह रहा है कि मैं मेरे लिए ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी और का इंतज़ार नहीं है कि वो आएगा और मुझे प्यार देगा, मैं खुद खुद के लिए काफ़ी हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ कप्स, सेल्फ लव की एनर्जी है ये, खुद से प्यार करना, खुद का जो बचपना था, जो कहीं ना कहीं आप खो चुके थे, उसको वापस लेकर के आना। हो सकता है आपने काफ़ी टाइम से साइलेंस क्रिएट किया हुआ था, खोए हुए थे अपने ही ख्यालों में, अपनी फैमिली के साथ आप इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, और कहीं न कहीं आप जो वो छोटी-छोटी चीज़ें करते थे, वो छोटी-छोटी बातें या फिर वो छोटे-छोटे ऐसे काम जिनकी वजह से आप अपनी फैमिली मेंबर्स के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल ले आते थे, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स, आपको माँ, स्पेशली आपकी माँ ऐसे बोलती थी कि इतनी बड़ी हो गई हो और उसके बावजूद भी तुम्हारी ये हरकतें नहीं जा रही हैं, क्यों ना तुम इतनी शैतानियाँ करती हो, सारे दिन घर में तुम शोर मचाती रहती हो, थोड़ा धीरे बोलो, इतना तेज क्यों बोल रही हो, वो सारी जो चीज़ें थी, वो छोटी-छोटी चीज़ें, वो कहीं न कहीं आप भूल से गए थे। तो कोई उन चीज़ों को दोबारा से याद कर रहा है, उन चीज़ों के साथ दोबारा से मिलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। बहुत प्यारी एनर्जी है, जैसे कि कोई अपनी माँ के साथ घुल-मिल रहा हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है आपके लिए। सो गाइज़, मैं तो यही कहूँगी कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपके लिए ये एनर्जी आई है गाइज़, आपको यही करना है। ठीक है, आपके लिए एनर्जी आई है, आपको यही करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो अभी तक, तो बिकॉज ये इर्द गिर्द है आपके एनर्जी, या तो आप इन्हें फॉलो कर रहे हो या फिर ये एनर्जीज हैं आपके इर्द गिर्द और ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट करो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो जो नहीं कर रहे हैं, मैं चाहूंगी आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कीजिए और इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत यकीन मानिए, बहुत 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 प्यारी एनर्जी है। अब मैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज देखूंगी कि साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, बाबा क्या आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। फिर ये डेक, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ना साईं बाबा की मैसेजेस को पा कर के ना बहुत खुश हो जाते हैं, उनका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। आई डोंट नो, मुझे ऐसी वाइब्स मिले जैसे कि उन्हें बिलीव है। ये नहीं कहती हूँ कि आपको साईं बाबा पे बिलीव है, एक्चुअली सबकी अपनी अपनी बिलीफ सिस्टम्स हैं, सबको अपने अपने बिलीव्स हैं, कोई किन किन पे बिलीव करता है, कोई किन पे बिलीव करता है, ठीक है। तो सबके अपने अपने बिलीव्स। आप अपने ईश्वर को, साईं बाबा के रूप में आप अपने ईश्वर को देखते हो कि आपके ईश्वर की तरफ से आपको ये जो मैसेज है वो आपके ईश्वर की तरफ से मिल रहा है, ठीक है। तो ये मन में मत लाइए कि मैं विश्वास नहीं करता या मैं विश्वास नहीं करती हूँ, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर है ना, साईं बाबा का नाम लिया गया है और साईं बाबा क्या है, एक भक्त है, ठीक है, एक संत हुए हैं साईं बाबा। तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि आपके ईश्वर हैं ये, ठीक है, आपके ईश्वर की तरफ से ही यहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है एक्चुअली इस डेक से। मेरा फेवरेट डेक है एक्चुअली, बिकॉज इसमें बिल्कुल क्लियर मैसेज है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मैसेज पढ़कर ही क्लोज कर दूँ वीडियो, तो आप तब भी समझ जाओगे, मुझे ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं क्लियर एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल डीप में जा के उस चीज़ को आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। You are not alone.
आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। एक्चुअली आप लोगों को कभी लगता था कि आप अलोन हो, आप अकेले हो, ठीक है, आपको ऐसा फील होता है, तो बाबा आपसे बोल रहे हैं कि आप अलोन नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। आपके बाबा जो है वो आपके साथ है। जिन्हें भी आप मानते हो, जिन पे भी आपका विश्वास है, वो आपके साथ है। आप अकेले नहीं हो, ठीक है। आपके ईश्वर आपके साथ हैं। अगर आप अपने माता पिता को मानते हैं तो वो आपके साथ है। अगर आप अपने पूर्वजों को मानते हैं तो उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आप अगर सिर्फ अपने आप को ही मानते हैं, अपनी अंतर आत्मा को ही मानते हैं, तो वो भी कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। सोल ग्रुप। If a person for your soul group is trying to help you, take it. एक्चुअली बाबा कह रहे हैं कि कोई पर्सन है, पहली बात तो आप फाइंड कीजिए कि आपके सोल ग्रुप से कौन सा पर्सन है, ठीक है। ये अगर आप फाइंड कर लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, बिकॉज कोई ना कोई सोल पर्सन है आपका, ठीक है। सोल फैमिली का कोई हिस्सा है। आपकी सोल फैमिली में से ही कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प करना चाहता है, और आपको उसको सुनने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, ठीक है। सोल फैमिली का मेंबर आपका कहीं से भी हो सकता है। यू नो व्हाट, मैं भी हो सकती हूँ। मैं तो यही बोलती हूँ कि जो जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं वो मेरी एक सोल फैमिली है। यू नो, मिस्टीरियस 369 टैरो जो ये नाम है ना, ये मैंने इसीलिए रखा है। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, और 369 ये ब्रह्मांड का यूनिक नंबर है। यू नो, तो हम सब उस ब्रह्मांड की ही कोख से आए हुए हैं, हम उस ब्रह्मांड के ही बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने इसी को सोचते हुए समझते हुए ये नाम रखा है। मेरी एक सोल फैमिली होगी, और जो कि बिल्कुल यूनिक होगी, यू नो, मिस्टीरियस होगी, रहस्यमयी होगी, जिसमें लोग मिस्टीरियस मैं क्यों कहती हूँ, और मैं प्लानिंग कर रही हूँ, मैं बहुत जल्दी उसको आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। उसमें मेरी भी ग्रोथ होगी, और मेरे साथ साथ मैं आपको भी लेकर के चलूंगी, ठीक है। सो यू नो, मिस्टीरियस जो पर्सनालिटी होती है ना गाइस, वो ऐसी होती है जिसमें लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये आखिर ये इंसान, ये बंदा या बंदी आखिर है कैसा, किस तरीके की सोच रखता है, किस तरीके से काम करता है अपनी लाइफ में कि इतनी खुशियाँ, इतने अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहा है। मिस्टीरियस फैमिली में बनाना चाहती हूँ, अपनी मिस्टीरियस 369 फैमिली, ठीक है, मेरी एक छोटी सी सोल फैमिली। सो बाबा भी यही कह रहे हैं कि कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द है जो कि आपके सोल फैमिली का मेंबर है, ठीक है, और वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको उनको सुनने की जरूरत है। यू आर यूनिक, योर जर्नी इज यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आप यूनिक हो, आप सबसे अलग हो। एक्चुअली हम सब अलग हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं बाबा आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी अलग हो, यूनिक हो। आपकी जर्नी है वो यूनिक है। आपका पाथ अलग है, बाकी लोगों से आपको जो करना है वो चीज़ अलग है। तो आपको कंपेयर नहीं करना किसी के भी साथ कि वो इतना अच्छा है मैं इतनी बुरी हूँ, या फिर वो इतना बुरा है मैं इतनी अच्छी हूँ। कंपेयरिंग नहीं करनी है खुद की किसी के भी साथ, किसी भी लेवल पर। चाहे जो सामने वाला बंदा या बंदी है वो आपसे बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी आपको कंपेयर नहीं करना है उससे कि ये मेरे से इतना ऊपर है, मैं यहाँ हूँ। आप भी एक दिन पहुंचोगे, उससे आगे निकलोगे एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाबा यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि यू आर यूनिक, और आपकी जो जर्नी है वो भी यूनिक है। तो आपको यूनिक है और सबसे अलग है, तो आपको अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना बंद करना होगा, ठीक है। कंपेयर नहीं करना किसी से भी कि वो इतना अच्छा मैं इतनी ऐसी, वो मेरे से ज़्यादा सुंदर है मैं उससे कम सुंदर। ये आपके लिए नहीं है। आप डिफरेंट हो, आप यूनिक हो, आपके लिए दूसरे काम है, ठीक है। यू आर अ यूनिक, ये अफर्मेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, आई एम यूनिक, ओके। और आप सच में ही यूनिक हो, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, आई होप आपको हेल्प मिली हो इससे। सो थैंक यू सो मच गाइस, अपना इतना कीमती टाइम मुझे देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और गाइस, मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए भी आप सभी का दिल से शुक्रिया। अगर गाइस आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।